जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अंकुर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द त्रिपाठी रियल टॉक्स। दोस्तों, पाकिस्तान के कुछ एक्स क्रिकेटर हैं जिनको ना गाली खाए बिना कोई चीज़ समझ में नहीं आती। इनके साथ बस एक ही चीज़ करना चाहिए, सुबह सो के उठने में 2 थप्पड़ मारो, दोपहर में ये खाना खाने जाएं उससे पहले इनको 8-10 गालियाँ दे दो, रात का खाना खाएं उससे पहले 2-4 लात घूसे बजा दो और रात को सोने से पहले इन्हें फिर से गिरा दो, तभी इनको शांति मिलती है। अब पाकिस्तान में कुछ एक्स क्रिकेटर हैं, उनमें से एक को पकड़ लेते हैं, तनवीर अहमद। अब भैया तनवीर अहमद, पहले तो मैं जरा तुमसे लहजे से और अदब से बात करता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हारी उतारना शुरू करता हूँ। तनवीर अहमद साहब ने वीडियो बनाया है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, जो कि रिसेंटली जो चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर जो सारा बवाल मचा हुआ है, जो सारा कांड मचा हुआ है, करतूत पाकिस्तान की है, करतूत पाकिस्तानियों की, और ब्लेम डाला जा रहा है दूसरों पे। अच्छा, हुआ क्या है दोस्तों, देखो फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी होनी है और जैसा कि आप सबको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी जो थी वो पहले पाकिस्तान के लिए नॉमिनेट हुई थी कि भैया पाकिस्तान में ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होगा और पाकिस्तानी इसकी मेज़बानी करेगा। ठीक है भैया, अब जब आपको मेज़बानी मिली है तो एटलीस्ट आपको अपने क्रिकेट स्टेडियम्स रेडी रखने चाहिए, जो भी 3-4 स्टेडियम आपके पास हैं। बट वो आपके कुब्बत की बात नहीं थी, क्योंकि आपके पास खजूर नहीं है। खजूर के लिए इनको आईसीसी की तरफ से कुछ पैसा मिला, लेकिन आदत तो वही है कि भैया अगर 10 रुपये भी मिल रहे हैं तो 10 रुपये में से 9 रुपया जेब में डालो, 1 रुपये का काम कराओ। आदत तो वही है ना करप्शन वालों की, लाहौरी पंजाबियों की, वही इनने करा। अब वो स्टेडियम टाइम पर रेडी नहीं हो पाए। एक सिंगल क्रिकेट स्टेडियम पाकिस्तान में रेडी नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। ठीक है जी, अब इनको शेड्यूल भेजना था और इनको पता था कि स्टेडियम हमारे रेडी नहीं है, तो इन्होंने आईसीसी के साथ मजाक किया। और शेड्यूल बनाकर भेजा, जिसमें आपने मैचेस तो लिखे कि किसका किसके साथ किस तारीख को होना है, लेकिन आपने वेन्यू नहीं लिखा। ठीक है जी, आपने वेन्यू नहीं लिखा और आईसीसी ने उस शेड्यूल को कर दिया क्रॉस। उसके बाद इंडियन बीसीसीआई ने आईसीसी को क्लियर कट स्टैंड दे दिया अपना कि भैया हम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाएंगे। आईसीसी ने आगे बढ़ के पीसीबी को वो चीज़ बता दी कि भैया इंडियन क्रिकेट टीम खेलने नहीं आएगी और हमारे पास इसका कंफर्मेशन आ चुका है और अब हम लोग हाइब्रिड मॉडल पे तैयारियां करने की सोच रहे हैं। हाइब्रिड मॉडल के लिए ऑप्शन हम देख रहे हैं, माइट बी इट विल बी साउथ अफ्रीका और माइट बी इट विल बी इन दुबई, और आप उसके लिए तैयार हो जाओ। नहीं, हम तो लाहौरी हैं, हम तो पंजाबी हैं, हम तो कलमा को मुसलमान हैं। आदत तो इनकी खराब है ना, इनको अपनी नक्शेबाजी तो देनी थी। इन भाई लोगों ने लेटर लिखा आईसीसी को और आईसीसी को बोला कि जनाब ऐसा है, हम चैंपियंस ट्रॉफी बिना इंडिया के कराएंगे। और ये मीडिया में बैठकर, सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया के शोज में बैठकर ये बयानबाजी कर रहे हैं, इनके रिपोर्टर्स और ये सब लोग बैठ के बयानबाजी कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भैया हम इंडिया के बिना चैंपियंस ट्रॉफी करा लेंगे। अरे पाकिस्तानियों सुनो मेरी बात, तुम्हें औकात बताता हूँ, तुम्हें इंडिया का लेवल बताता हूँ, तुम्हारी औकात बताता हूँ। आईसीसी का कोई भी इवेंट बिना इंडिया के पॉसिबल नहीं है और ये सच्चाई है, तुम भी जानते हो। इसलिए फालतू की गीदड़ भपकियां देना बंद कर दो, फालतू की भपकियां देना बंद कर दो। ठीक है, इंडिया अपने स्टैंड पे शुरू से था, हम एशिया कप में भी अपने स्टैंड पे थे, हम एशिया कप में पाकिस्तान खेलने नहीं गए। हम चैंपियंस ट्रॉफी में भी अपने स्टैंड पे थे, हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं जाएंगे और हमने अपना स्टैंड कायम रखा। अब अगर तुम असल बाप के हो, तो तुम अपने स्टैंड पे कायम रहो और तुम बॉयकॉट करो। मैं देखना चाहता हूं कि पाकिस्तानियों के अंदर कितना गुदा है, इनकी तशरीफ में कितना दम है। जो आज बैठ के इनकी तशरीफों से धुआं निकल रहा है, तो मैं ये देखना चाहता हूं कि भैया तुम्हारी तशरीफों में कितना दम है, तुम कितना बॉयकॉट कर सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज, अब बात कर लेते हैं तनवीर अहमद की। तनवीर अहमद, तुम कहते हो कि दुनिया की टीमें खेलने हमारे यहाँ, हमारे देश में आ रही हैं, हमारे पाकिस्तान में आ रही हैं, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, फलाने लैंड, वो सारी टीमें तुम्हारे यहाँ खेलने आ रही हैं, बट इंडिया को ही सिक्योरिटी का मसला होता है। हाँ जी, बिल्कुल होता है। किसी भी कंट्री की कैपिटल का एयरपोर्ट हाई सिक्योरिटी जोन होता है और तुम्हारे यहाँ एयरपोर्ट के बाहर बम ब्लास्ट हो जाता है। ये तुम्हारे यहाँ की सिक्योरिटी है। दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें, अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक सिक्योरिटी गार्ड, जो तुम कहते हो ना पाकिस्तान में सिक्योरिटी का कोई मसला मिसाइल नहीं है,
तुम्हारे यहां एक सिक्योरिटी गार्ड 2 चाइनीज नेशनलिस्ट को गोली मार देता भाई, ये तुम्हारे यहाँ की सिक्योरिटी है। तीसरा एग्जांपल देता हूं, अभी 4 दिन पहले क्वेटा में ट्रेन में बम ब्लास्ट हो गया, रेलवे स्टेशन में, और ट्रेन में बम ब्लास्ट हो गया। मेरे ख्याल से 25-26 लोग मर गए हैं और जाने कितने लोग घायल हैं। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिक्योरिटी इन पाकिस्तान। अब तुम चाहते हो कि इस सिक्योरिटी के बीच में इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने आए, तो भैया दैट इज नॉट पॉसिबल। आप पहले अपने घर के मसले मिसाइल हल कीजिए, उसके बाद आप दूसरे को निमंत्रण दीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जब तुम कहते हो कि भैया दुनिया की टीमें हमारे यहाँ खेलने को आ जाती हैं, तो भैया आप एक बात बताओ, 47 से लेकर क्या आपकी दुनिया की उन कंट्रीज के साथ कोई लफड़े रहे हैं? क्या आपकी इंग्लैंड के साथ लड़ाई रही? क्या आपकी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के साथ लड़ाई रही? नहीं, आपकी लड़ाई रही है इंडिया के साथ। आपने इंडिया के खिलाफ 4 जंगें कर ली हैं। आपके पाकिस्तान का बच्चा इंडिया को अपना दुश्मन मानता है। बच्चा तो छोड़ो, आपके यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, वो खुद कहते हैं कि हमारी टीम दुश्मन मुल्क में क्रिकेट खेलने गई है। और ऐसे सूरत हाल में आप चाहते हैं हम रोहित शर्मा या विराट कोहली को वहां भेज दें क्रिकेट खेलने के लिए? आप क्या सिक्योरिटी दोगे जब आप अपने लोगों को तो सिक्योरिटी दे नहीं पा रहे हो? आप उन लोगों को सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हो जो आपके मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। चाइना भाई, वो आपके मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आप उसको सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हो, तो आप किसको सिक्योरिटी दोगे? आप हम लोग को क्या सिक्योरिटी दोगे? हम तो तुम्हारे यार टॉप मोस्ट लेवल के दुश्मन है। ठीक है जी। अब आप एग्जांपल देते हो कि इंडिया क्रिकेट टीम लाहौर में मैच खेल ले, अपने अमृतसर में वो स्टे करे, अमृतसर से 1 घंटे का ट्रैवल है लाहौर का, लाहौर आए, वहां पे मैच खेले और वापस चली जाए। इज दिस प्रैक्टिकल? इज दिस प्रैक्टिकल? पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इज दिस प्रैक्टिकल? नो, इट्स नॉट। अब लाहौर से मुश्किल 30-35 किलोमीटर की दूरी पे आपके यहाँ के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है भाई साहब, हेडक्वार्टर है। मैं टीटीपी और बीएलएफ वालों की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, अलकायदा, जैश ए मोहम्मद में तो इनकी बात कर रहा हूं भाई। तुम्हारे लाहौर से 30-35 किलोमीटर दूर तुम्हारे यहाँ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। तो क्या किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की, जिसकी रीच आउट ऑफ द कंट्री होती है, वो अपनी कंट्री में 30-35 किलोमीटर जाकर कोई हमला नहीं कर सकता? खुदा ना खास्ता रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह पर अगर एक खरोच आ जाती है तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? अभी तुम्हारे यहाँ पीएसएल हो रहा था, पीएसएल में स्टेडियम के बीचों बीच तुम्हारे यहाँ बम धमाके होने लग रहे थे, तुम्हारे यहाँ वो लड़ाइयाँ होने लग रही थी जिसमें अफरीदी को और तुम्हारा बाबर आजम, इन लोगों को बड़ी मुश्किल से निकाला गया है वहाँ से। और फिर तुम कहते हो कि इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान में आके क्रिकेट खेल ले? हैं भाई, हमने अपना स्टैंड बढ़ा दिया, अब तुम्हारा स्टैंड हम देखना चाहते हैं। जो तुम कह रहे हो कि हम बॉयकॉट करेंगे, तो प्लीज़ आप बॉयकॉट कीजिए। और अगर तुम कह रहे हो ना कि हिंदुस्तानियों के अंदर दम नहीं है, बना लो मेरे ऊपर वीडियो, तो सुन तनवीर अहमद, तेरी औकात तो तेरी खुद की कंट्री में नहीं है, तेरी औकात तेरी क्रिकेट टीम में नहीं थी। अगर तू इतना कैपेबल होता, इतना कैलिबर तेरे अंदर होता, तो सिर्फ 2 मैच खेल कर चुप नहीं हो जाता, तुझे आगे मौके दिए जाते। ठीक है, तो मैं तो तुझे क्रिकेटर मानता नहीं हूं, और तू ये बड़ी बातें कर रहा है, दिल में तू भी जानता है कि तेरे यहाँ सिक्योरिटी का क्या सूरत हाल है। ये जो तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा है ना, ये सब समझते हैं, तू कर रहा है पैसे के लिए, तू कर रहा है व्यूज के लिए, इसलिए ना फालतू की बातें करना बंद कर दे। और अगर इतना ही हिम्मत रखता है तो मैं तुझे चैलेंज देता हूं, लाइव टू लाइव डिबेट करेंगे, फिर देख तेरी कैसे गीली और पीली करता हूं मैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो भैया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को इतना शेयर करो कि भैया ये इस 2 कौड़ी के तनवीर अहमद के पास वीडियो पहुंचे। ठीक है जी, तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।